नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 67वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आपका स्वागत करती हूँ। पिछले अनुभव में मैंने बताया था कि एक ऐसा बोर्ड मैंने देखा जहाँ पर लिखा था इस जंगल में जाना सख्त मना है, और कारण था कि वहाँ पे हिंस्र श्वापदों की उपस्थिति पाई गई थी। मैं वहां से बाहर तो आ गई, तब बाबा की कंडीशन क्या थी, किस तरह से बाबा जब बोर्ड देखा तब भौचक्के से रह गए थे, ये भी मैंने आपको बताया। फिर हम चलते चलते हाईवे पे आए और आगे आगे नारायणपुर होते हुए फिर हम आए नांदनेर में। जब तक हम आए थे शाम होने को आई थी। वहाँ अब निवास के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। वहाँ पे एक माता जी थी। माता जी ने कहा, बेटा यहाँ तो सब कुछ जो है, आश्रम जो है छोटा सा ही था, हालांकि वहाँ पे काफी सारे परिक्रमावासी है और मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, तो आप आसपास देखो, अगर आपकी कहीं व्यवस्था हो जाए तो चाय पानी भोजन तो मैं बना लूंगी। वो उम्र से इतनी बूढ़ी थी कि हमें उनको तकलीफ देना अच्छा नहीं लगा, और वहीं से थोड़ा और आगे गए तो एक स्कूल की इमारत दिखी। हमने सोचा चलो एक रात तो निकालनी है, आज यही निकाल लेते हैं। और खाने पीने का क्या है, वो मिला नहीं मिला ठीक ही है, और मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाता है। ये अभी तक का अनुभव रहा था। हम अंदर गए, काफी सारा कचरा था। हमने आजू बाजू वाले लोगों से मांग करके हमने झाड़ू लिया, हमने साफ सफाई करी। पीछे एक टंकी थी, उसमें पानी नहीं था, लेकिन बाजू में हैंडपंप था। एक बाल्टी हमें मिली और हैंडपंप से हमने वो पीछे वाली टंकी जो थी पानी की, वो भी हमने आधे से ज़्यादा भरी। हम गांव में रह रहे थे और इसलिए शौचादी जाने के लिए कोई खुला जगह या खुली जगह या रास्ता ऐसे नहीं था। तो और इस जगह के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था थी, लेकिन पानी हमें बाहर से भर के लाना था। मैंने शाम को वहाँ की माताजियों को पानी ले जाते देखा था, और इतनी मेहनत करके वो पानी ले जाते हैं कि उन्हें भरा भराया पानी मांगो अपने लिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने और बाबा ने मिलके हैंडपंप से ही वो पीछे वाले टंकी में पानी जमा करवा दिया। अब आसन लगाए, पूजा पाठ करना था। आसन लगाए तो ऊपर देखा तो हमारी मराठी में एक शब्द है चंद्रमौली, मतलब जहां से चांद दिखे। अगर और अलंकारिक भाषा में कहूं तो उसका छत ऐसा था कि हमें चांद के, चांदनियों के, आकाश के दर्शन हो रहे थे। ऊपर जो पेड़ थे, बेल का पेड़ था, उसके पत्ते उस छत में पड़े छेदों से नीचे आ रहे थे। वैसे हम थोड़े से तो खुश थे, क्योंकि पता चला था कि हम जंगल वाला एरिया छोड़ करके आगे आए हैं। वहां पे दरवाजे नहीं थे, मतलब कहने के लिए हम एक बिल्डिंग में थे, हम एक बने बनाए घर में थे। घर कहो, स्कूल की इमारत थी, स्कूल में थे, जिसको ना पीछे दरवाजा था ना आगे दरवाजा था। दोनों तरफ दीवारें, दोनों तीनों चारों तरफ दीवारें तो थी। छत भी था, लेकिन छत जो था वो टाटी का बना हुआ था, जो बीच बीच में फटा हुआ था। अच्छे बड़े बड़े छेद उसमें थे और काफी कच्चा था। उसके ऊपर
छिपकलियाँ और सरडे, उसको क्या बोलते हैं, सरडा ही बोलते हैं शायद, नहीं वो जो रंग बदलता, गिरगिट जो रंग बदलता है, हाँ, तो वो गिरगिट वो देख रहे थे। और जब गिरगिट और छिपकलियाँ होती है और जंगल में पेड़ के नीचे ये इमारत होती है, ये बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पे भोले बाबा के भक्त भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ठीक था। हम सोच रहे थे बाघ तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और पूजा पाठ हमारा हो गया, गांव के लोग मिलने के लिए आए और हमने अलाव जलाया था, थोड़ी देर के लिए अलाव सेकेंगे और सो जाएंगे। तो जब अलाव जलता है तो लोग आजू बाजू में बैठते हैं और वो अनुभव पूछ रहे थे, किसी परिक्रमावासी के अनुभव बता रहे थे और आसपास की जगह में जो घटनाएं घटती थी उसकी भी चर्चा हो रही थी। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? जी हाँ, वहीं पे एक चर्चा ऐसी हुई कि अभी 4 दिन पहले बुधनी में क्या हुआ था, बुधनी में कैसे एक बाघ एक 5 साल के बच्चे को खींच करके लेके गया था। और यही सारी बातें होने लगी। जो हमारा डर थोड़ा सा कम हो गया था ना, वो और बढ़ने लगा। अब मैं सोचने लगी कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, जिम कॉर्बेट की सारी कहानियाँ पढ़ रखी थी तो ये चीज़ पता थी कि जो सबसे कमज़ोर शिकार होता है बाघ, पहले उसको ही अटैक करता है जो नरभक्षक होता है, और वो बड़े छुपे छुपाए आता है। उस किताब में तो ऐसा भी लिखा हुआ था कि एक जगह एक घटना मुझे याद है उसमें कि किताब का नाम है द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का नरभक्षक चित्ता था वो। और जो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है या फिर लोहे की सीढ़ियाँ होती है, वैसे एक गांव में, रुद्रप्रयाग के गांव में लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई थी और एक माँ अपने बच्चों को लेकर के पानी भर के आ रही थी और वो माँ आगे थी पानी का घड़ा लिए, उसके पीछे बड़ा बच्चा था और उसके पीछे छोटा बच्चा था। ये जो चित्ता था वो 2 सीढ़ियों के बीच में पीछे के साइड छुप के बैठा था, और जब ये माँ और बड़ा बेटा चला गया तो उसने छोटे बेटे को झपट लिया और वो उसे ले गया। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ मैंने बचपन में पढ़ रखी थी। तो मुझे डर लगने लगा कि ये जो छत है, अगर ये बाघ या चीता या जो भी यहाँ पे नरभक्षक जानवर है वो अगर इस पर कूदा तो वो इतना कच्चा है कि वो उस पर ना कूदते हुए सीधे मेरे ऊपर कूद जाएगा। अच्छा, ये तो हुई छत की बात। फिर विचार आया, कैसे विचार आते हैं मन में देखो। हाँ, फिर विचार आया कि इस स्कूल को तो दरवाजे ही नहीं है, तो उसे छत पे जाने की क्या जरूरत है? पीछे की दीवार लांग करके वो तो सीधा मेरे पास आ सकता है, सामने से भी आ सकता है। ऐसे करते करते मेरे मन में इतना डर बैठ गया कि मेरे मुंह से शब्द निकल गए। बाप रे, आज की रात तो कुछ कह नहीं सकते, कल जिंदा बचते हैं कि नहीं बचते हैं। क्या आप बवासीर की जलन, दर्द और खून बहने से परेशान हैं? बार बार की दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है? तो समझ लीजिए क्या होता है बवासीर। बवासीर पाइल्स, जिसमें गुदद्वार में मस्से होते हैं, फीशर, जिसमें गुदा का मार्ग फटता है, और फिस्टुला, जिसमें गुदा के मार्ग में अंदरूनी नासुर बनता है। ये तीनों ही स्थितियां बहुत तकलीफदेह स्थितियां होती है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर मरीज ऑपरेशन का इलाज ढूंढते हैं, लेकिन अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तज्ञ हेल्थ केयर लेकर आया है बवासीर का प्राकृतिक और सरल इलाज। अब टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से आप बवासीर के लिए स्थायी राहत पा सकते हैं, बिना सर्जरी के और बिना साइड इफेक्ट के। टिश्यू सॉल्ट
टिश्यू सॉल्ट शरीर की खोई संतुलन शक्ति को लौटाता है, दर्द, सूजन और कब्ज तीनों से मुक्ति देता है और ये संपूर्णतः सुरक्षित है। तो अभी संपर्क करें तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नंबर है 9823653511। धन्यवाद। बातों बातों में ये भी बात निकली कि उन्हीं में से बच्चों में से ही किसी ने कुछ ही दिन पहले आगे वाले गांव के छत पर एक चीता, बिबट्या जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, तेंदुआ, उसे बैठा हुआ देखा। मतलब आगे वाले गांव में है तो यहाँ तो हो ही सकता है। ये सुन के मेरा डर और बढ़ गया। फिर बाबा आए और पीछे स्कूल में जाके आए और आने के बाद बाबा बोलते हैं वो जो पीछे वाली दीवार है ना, वो इतनी भी बड़ी दीवार नहीं है, ये तो बिल्ली भी लांघ सकती है, तो फिर तेंदुआ चीता के लिए क्या ही बड़ी बात है। गई भैंस पानी में। अब तो मेरा डर और भी बढ़ गया और मैंने फिर से एक बार बोला, अरे बाप रे, अब तो मुश्किल है, क्या होगा पता नहीं। भगवान नर्मदा मैया, आज तो तुम शेर या बाघ को मत आने देना। और जैसे ही मैंने ये वाक्य बोला, उन्हीं बच्चों में से एक था, अंकित जिसका नाम था, वो गुस्से में खड़ा हो गया उठ के और बोला, माता जी बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। इनका क्या? बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, सीधा अपने घर जाओ और वहां बड़े सुरक्षा के साथ रहो, आपको परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बाप रे, एक छोटा बच्चा, 25 साल का होगा तब अंकित, 24-25 साल का, एक छोटा बच्चा मुझे इस तरह से डांट रहा है। मैंने बोला, अंकित भाई क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो? बोलते, डांटने वाली बात है, परिक्रमा करने के लिए निकले हो, शर्म नहीं आती आपको? आप माता जी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो? आप बाहर आए ना, उस जंगल से आप बाहर भी आए, सही सलामत बाहर आए, तब तो आपको पता भी नहीं था कि यह इलाका नरभक्षक बाघों का है। फिर भी आप बाहर आए, क्यों आए? आपके नर्मदा मैया के वजह से आए ना, और फिर भी आप उन पर शक कर रही हो, उन पर विश्वास नहीं जता पा रही हो। माता जी समझ लो, आपने संकल्प लिया है, आप परिक्रमा करने निकले हो, आपके साथ नर्मदा मैया साक्षात चल रही है। और बता दो मुझे, आज तक किसी भी परिक्रमा वासी को किसी भी जंगली जानवर ने परेशान नहीं किया है। विश्वास नहीं होता है तो एक बात बताता हूं, सुनो। अंकित बोलने लगा। अंकित ने कहा, 2 साल पुरानी बात है, यहाँ आप थोड़े आगे जाओगे तो परिक्रमा मार्ग में ही एक महुआ का पेड़ आएगा, जिसके बहुत महुआ के फूल गिरते हैं और हमारे यहाँ की माताएं बहनें फूल चुनने जाती हैं। वैसे ही एक माता फूल चुनने गई थी, करीब करीब 1 घंटे से वो वहां पे थी और उसी महुए के पेड़ के नीचे हम लोगों ने एक मटका वगैरह रख दिया है, पानी वहां पे भरा जाता है कि परिक्रमा वासी आए तो उनको थोड़ी सी सुविधा हो जाए। और इसलिए उस महुए के पेड़ के नीचे एक परिक्रमावासी बैठा था। जब ये माताजी गई तब परिक्रमावासी वहीं बैठा हुआ था। उनमें आपस में बातें हुई और थोड़ी बात करके फिर ये परिक्रमावासी जो है वो आगे चला गया। और उसके 10 से 15 मिनट बाद एक बाघ ने इस माताजी पर हमला किया। ये तो सही था कि माताजी के पास वो कोयता था, आप हिंदी में उसे क्या बोलते पता नहीं, ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा होता है जिससे ना ऐसे पकड़ के इसे घास काटते हैं, तो वो था। तो उसने, उन माताजी ने उस कोयते से वो बाघ के ऊपर हमला किया और बाघ भाग गया। लेकिन वो उस हाथापाई में माताजी के पूरे हाथ पे 26 स्टिचेस आए हुए थे। तो आप समझ रही हैं, जब तक परिक्रमावासी वहां पे बैठा था माताजी पर हमला नहीं हुआ और माताजी आने के करीब करीब 2 घंटे पहले से परिक्रमावासी वहां अकेला बैठा हुआ था, लेकिन बाघ ने परिक्रमावासी पर हमला नहीं किया। क्यों?
क्योंकि परिक्रमा वासियों की सुरक्षा स्वयं नर्मदा मैया करती हैं। सारे ही जानवरों को पता होता है कि ये परिक्रमावासी है। क्यों? वो ये नहीं देखते कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, उन्हें वो सेंस होता है कि यहाँ पे नर्मदा मैया का प्रेजेंस है, इस व्यक्ति के पास कुछ कवच है, वो हमारे पास आते ही नहीं है। माता जी, या तो आप मैया जी पर विश्वास रखो और अपनी परिक्रमा में आगे चलो, या तो यहीं से बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाओ। अंकित ने जो कहा उसके बाद मुझे अपने पे ही शर्म आने लगी कि हाँ, मेरा जो विश्वास है वो क्यों कम हुआ। ऐसा कोई कारण था ही नहीं। मैं उस जंगल से खुद बाहर आई थी और एक छोटे से बच्चे ने ये चीज मेरे सामने रखी, मुझे समझा दिया कि मैया, नर्मदा मैया कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। लेकिन मुझे मृत्यु का भय नहीं था। मैं एक बच्चे की माँ हूं और वो माँ छूट नहीं रही थी। पूरी दुनिया के साथ अलग होना एक बात है और अपने बच्चे से, भले ही मृत्यु के कारण क्यों ना हो, अलग होना दूसरी बात है। मन में ये विचार आते थे कि मेरे बच्चे का क्या होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस तरह से मैं मेरे बच्चे की माँ हूं, उस तरह से वो मेरी माँ है। ये मैं समझ नहीं पाई, या समझ के भी कहिए थोड़ी समय के लिए मेरा विश्वास कमजोर हुआ। लेकिन विश्वास एक आईने जैसा या एक कांच जैसे होता है। एक बार अगर थोड़ा भी टूट दिया तो निशान जिंदगी भर रहते हैं, और ये चीज मुझे आगे आने वाली जिंदगी भर खाती रहेगी कि यहाँ पे मेरा विश्वास कमजोर हो गया। इस निशान को कम करने का एक ही तरीका था, पूरी तरह से माँ पे भरोसा करना, दिखाना नहीं किसी को, अंदर से करना। जो होगा वो होगा, मौत तो मौत ही सही, उसके बच्चे के नसीब में भी जो होगा वो होगा। लेकिन मेरी माँ कुछ गलत होने ही नहीं देगी, होने ही नहीं देगी। अंकित की बातों से ये एक बहुत बड़ा लेसन मुझे मिला था। और मैंने बताया है आपको कि माँ नर्मदा जैसे चपाटा लगाती है ना, वैसे लाड़ प्यार भी करती है। मेरे लिए अंकित के रूप में माँ नर्मदा ने मुझे एक ऐसा चपाटा लगाया था, तो अब तो मेरे लाड़ होने बिल्कुल तय थे जी। क्योंकि वो दिन था 30 जनवरी का। 30 जनवरी मेरा जन्मदिन होता है। इसके पहले 7 जनवरी को कुक्षी में मेरा जन्मदिन कुक्षी माँ के यहाँ मनाया गया था, और आज था 30 जनवरी। अंकित को जब पता चला कि 30 जनवरी है, तो अंकित ने मुझे एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया। अंकित का घर काफी बड़ा है। अंकित की माँ, अंकित की दीदी, सभी ने मुझे अपने घर के बेटी की तरह रखा। मेरे जन्मदिन पर पंच पकवानों का भोजन बनाया गया, थाली सजाकर मेरी आरती उतारी गई। अंकित ने मुझे एक बहुत सुंदर सा दिया गिफ्ट किया है, लेकिन वो दिया मेरे पास अब भी है और मैं रोज शाम को अपने भगवान के मंदिर में वही दिया जलाती हूँ। लेकिन ये दिया तो एक प्रत्यक्ष गिफ्ट था, एक अप्रत्यक्ष और चिरंतन टिकने वाला गिफ्ट मुझे अंकित ने दिया, वो नांदनेर की मंदिर में। जो मैंने कहा था ना, मैं कहीं खो गई वो, लेकिन मुझे लगता है मैं इस अनुभव कथन में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये काफी बड़ा हो रहा है। तो मैं कहाँ खोई और इस जगह की विशेषता क्या है, ये बताऊंगी अगले पर्व में, अगले भाग में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।